नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारतीय संविधान सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। इसमें हमने 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लिए हैं जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई अनुच्छेद 368 में। प्रश्न नंबर 2, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। प्रश्न नंबर 3, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष की कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। प्रश्न नंबर 4, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो दल बदल विरोधी कानून है 10वीं अनुसूची में। भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का एक राष्ट्रपति होगा वर्णित है? संविधान के अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। प्रश्न नंबर 7, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। आंसर ए सही हो जाता है हमारा। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। आंसर नंबर सी सही होता है हमारा। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। यहाँ पे लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। प्रश्न नंबर 10, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद नंबर 39D में वर्णित है। तो विकल्प बी सही हो जाता है हमारा। प्रश्न नंबर 11, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? तो सी आंसर सही होता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। प्रश्न नंबर 12, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है 3 बार। एक बार 1962 में, एक बार 1971 में, एक बार 1975 में। 13 नंबर, बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायत की सिफारिश की? तो बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायत की सिफारिश की, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो 1992 में हुआ था। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 16, लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? लोकसभा की जो कार्यवाही चलाने के लिए गणपूर्ति यानी कि कोरम, गणपूर्ति मतलब कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो इसमें सही आंसर होता है कम से कम 1/10, कुल सदस्यों का 1/10 उपस्थित होने चाहिए, तभी लोकसभा की कार्यवाही चल सकती है। प्रश्न नंबर 17, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल है अनुच्छेद 360 में, जो अभी तक नहीं लगाया गया भारत में। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो प्रेस की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19A(1) का ए। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है? तो नागरिकता का वर्णन है अनुच्छेद 5 से 11 तक, जो भाग 2 में आता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, तो यह है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। सी विकल्प हमारा सही होता है। 22 नंबर देखते हैं, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में विधिक या फिर कानूनी अधिकार है। विकल्प बी सही हो जाता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। ये विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रपति पद पर महाभियोग किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 द्वारा। विकल्प सी सही होता है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। विकल्प सी सही होता है हमारा। संसद में के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के अंग होते हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग होते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। 29 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को अपनाया है 24 जनवरी 1950, और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत को अपनाया है भारतीय संविधान ने। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया है 22 जुलाई सन 1947 को। कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई सन 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। और भारत का राष्ट्रीय गान अपनाया गया 24 जनवरी सन
1950 को, और भारत का राष्ट्रीय गीत अपनाया गया 24 जनवरी सन 1950 को। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए।